मुस्लिम लीग नून मुख्तलिफ महाजों पर अदालती जंगें लड़ रही है और आहिस्ता आहिस्ता कामयाबियां भी मिल रही हैं। तहरीक इंसाफ के बयानिए को झटके पर झटके लग रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने एफिड्रिन केस में उम्र कैद की सजा पाने वाले लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की सजा मुअत्तल करके रिहाई का हुक्म दे दिया। इंसाफ मिले इंशाल्लाह आगे भी तो करते हैं इंसाफ की ना करता सजा की गुनाह की सजा काटी गई 9 महीने के बाद। क़यादत का भी बड़ा शुक्रिया और सब कारकुनान का, सब बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज सुरखरू हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि मातहत अदालत ने बहुत से कानूनी पहलुओं को नज़रअंदाज किया। हनीफ अब्बासी जमानत के हकदार हैं। गुज़श्ता साल इंतखाबात से 4 रोज़ कबल 21 जुलाई को रात 11 बजे इंसदाद मनशियात की खुसूसी अदालत ने हनीफ अब्बासी को सजा सुनाई थी। हनीफ अब्बासी रावलपिंडी NA-60 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। इन्हें इलेक्शन के लिए भी नाअहल करार दिया गया था। हालिया दिनों में इसके अलावा भी नून लीग के हक में कई फैसले आए हैं। रावलपिंडी NA-59 से नून लीग के सूबाई उम्मीदवार कमरुस्सलाम, जिन्हें इलेक्शन के दिनों में साफ पानी केस में गिरफ्तार किया गया था, अब वो भी रिहा हो चुके हैं। और इसके अलावा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत और शहबाज शरीफ को बाहर जाने और नवाज शरीफ को घर में इलाज कराने की इजाज़त देना भी ऐसे फैसले हैं जिसने नून लीग को काफ़ी रिलीफ मिला है। PTI का मौक़िफ़ ले लेते हैं। मुस्लिम लीग नून तो थोड़ा रिलीव्ड महसूस कर रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है सारी सूरत हाल पर? इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग बयानिया था करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने का। उस्मान डार साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे, PTI से आपका ताल्लुक है, शुक्रिया। डार साहब, मुस्लिम लीग नून के अदालतों में फंसे मामलात अब निकलते आ रहे हैं। पार्टी पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाने का आपका बयानिया मुतासर तो सर्टनली किसी न किसी हद तक होगा। हुकूमत नैब पर असर अंदाज ना होने का तासुर दे रही है, लेकिन नैब से आप लोग ये तो पूछ सकते हैं ना कि ये हो क्या रहा है? ये जो सबूत जिनकी बातें की जाती थी वो सारे कहाँ गए सर? देखें, हमने माजी में भी पाकिस्तान की अदलिया के फ़ैसलों का एहतराम किया, चाहे वो जुडिशल कमीशन का फ़ैसला हो, चाहे मेरा ज़ाती केस जो मैं लेके गया था साबिक़ वज़ीर ख़ारजा के ख़िलाफ़ नहली का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरे हक़ में फ़ैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट में मेरे ख़िलाफ़ आ जाता है। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब के केस को आप देख सकते हैं। तो हमने तो हमेशा अदलिया के फराम किया है, लेकिन मैं ये ज़रूर दवागो हूँ कि जिस तरह अदलिया से अब फ़ैसले आ रहे हैं जो कि कानून की तारीख़ में एक ऐसी मिसाल नहीं मिलती। और आपने कल देखा हनीफ अब्बासी साहब को भी बेल मिल जाती है, और इसी तरह छुट्टी के रोज़ हमजा शहबाज को भी जिस तरह रिलीफ दिया जाता है। तो मैं दुआ गो हूँ कि पाकिस्तान के आम शहरी को, और मुझे खुशी होगी कि इसी तरह सस्ता और तेज़ इंसाफ मिले और वो दिन भी पाकिस्तान में जल्द आए। देखिए, जहाँ तक करप्शन केसेस की बात है, वो नैब का मामला है। नैब के अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस में कैपेसिटी बिल्डिंग के इश्यूज़ हो सकते हैं, उसके जो कवानीन हैं उसमें कोई लकूनास हो सकते हैं, तो उसको रिव्यू करने की अगर ज़रूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग पे बात करने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट का फ़ोरम मौजूद है, और मैं समझता हूँ कि तमाम पार्टीज़ जो पार्लियामेंट के अंदर हैं उन्हें कम से कम किसी एक प्रोसेस पे मुत्तफिक होना पड़ेगा, ताकि जो एहतसाब का शफाफ अमल है उसको हम लोग आगे लेके बढ़ सकें। डॉक्टर साहब, मुस्लिम लीग नून से मुंसलिक अफराद को रिलीफ मिलता जाएगा तो डील या NRO की बातें करने वालों की तादाद भी ऑब्वियसली बढ़ती जाएगी। क्या ये बात तहरीक इंसाफ के अंदर भी हो रही है, और पार्टी में क्या तासुर है? अदालती नाकामियों का जिम्मेदार किसको समझा जा रहा है? देखें, ये तो एक कानूनी कह लें जंग है जो PMLN या पीपल्स पार्टी जो है अपनी लीडरशिप के लिए अदालतों में लड़ रही है, और जो भी रिलीफ इनको मिल रहा है वो पाकिस्तान की अदालतों से मिल रहा है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, ना ही हम नैब को पॉलिटिकली मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ताकि इन लोगों को सज़ाएं दी जाएं, या अदलिया के फ़ैसलों पे हम मुतासर होने की किसी सतह पे भी असरअंदाज होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और अगर अदलिया इन्हें बेल दे रही है, जैसे जैसे इनके मुकदमात, अभी इनके मुकदमात ख़त्म नहीं हुए, इनको बेल मिल रही है, अभी भी इनको अपने संगीन करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर मुकदमात का सामना है। तो ये अब हम देखेंगे कि किस तरह से आगे चल के अदालतों से इनके हक़ में फ़ैसले आते हैं या इनके मुखालिफ आते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है
क्या PMLN और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को और इनके रहनुमाओं को और इनके वर्कर्स को समझना होगा कि इनको इंसाफ पाकिस्तान की इन्हीं अदालतों से मिलना है। और जिस तरह ये एक सख्त ज़ुबान बोलते रहे हैं माजी में पाकिस्तान की आला अदलिया के लिए, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के लिए, आज इन्हें उन्हीं अदालतों से रिलीफ में कम इनको उन अदारों का ज़रूर। साहब ये फरमाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी जो एजेंडा था वो एंटी करप्शन का था। जिन जिन अफराद के आप लोग नाम लेते रहे हैं वो जेलों से अब बाहर आ गए हैं, लेकिन 1 रुपए की वसूली भी अब तक नहीं हुई है। ये किस्मत की खराबी हम समझ लें या खबरें ही ठीक नहीं थी, गड़बड़ कहाँ थी? ये तमाम तर मामला जुमला जो हैं वो पाकिस्तान की अदालतों में हैं या नैब है, और नैब एक ऑटोनमस अदारा है। जहाँ तक हमारी बात है, हमने माजी में भी करप्शन की निशानदेही की थी और आगे भी करेंगे, लेकिन उस पैसे की जो रिकवरी है वो एंड ऑफ द डे उन अदारों की ज़िम्मेदारी है। जिस तरह नैब इस टाइम इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, बेनामी अकाउंट्स में भी GIT बन चुकी है शरीफ ख़ानदान के ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग और एसेट बियॉन्ड मीन के केसेस हैं। इसलिए मेरा मानना है कि पहले तो जो वाइट कॉलर क्राइम है, इतना सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये लोग करप्शन करते हैं कि आप उसकी ट्रेल ढूंढने के लिए लेयर के पीछे लेयर और एक ऐसा इन्होंने एक मल्टीपल लेयरिंग सिस्टम बना रखा है कि उसे ट्रेस करना या पकड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आऊँ कि पाकिस्तान के वो अदारे कमिटेड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। PTI के रहनुमा उस्मान डार हमसे बात कर रहे थे एंड ही दे सीम टू बी प्रीटी ओके जो भी हो रहा है। दे सीम टू बी ओके और वो कह रहे हैं अदालतों में मामलात हैं, अदालतों के फैसलों का हम एहतराम करते हैं।